में प्रथम महिला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखते हुए मिलेगा। चलिए अगले ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। क्या साथियों? प्रथम मुस्लिम शासिका। प्रथम मुस्लिम शासिका की बात करते हैं साथियों, तो कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रथम मुस्लिम शासिका की बात हम लोग करते हैं तो कौन देखने को मिलती है? बिल्कुल सही, रजिया सुल्तान देखने को मिलती है। रजिया सुल्तान, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और रजिया सुल्तान साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये किस वर्ष की थी ये आप लोग को बताना है। साथियों क्या थी? रजिया सुल्तान हमें देखने को मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली दिल्ली सल्तनत की थी साथियों। कहा की दिल्ली वंश की देखने को मिलती है, दिल्ली सल्तनत की बिल्कुल गुलाम वंश की शासिका देखने को मिलती है। पहली मुस्लिम शासिका कौन है साथियों? ध्यान देना, पहली मुस्लिम शासिका बिल्कुल याकूब की मोहम्मद रजिया सुल्तान। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ चीज समझ आई, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नोट करना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है साथियों? बताइएगा, इनका क्या नाम है? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल हिंदी में अच्छे से लिखिए और कितना अच्छे से लिखें। तो कौन देखने को मिलता है? बिल्कुल एनी बेसेंट हमें देखने को मिलती है साथियों। कब एनी बेसेंट देखने को मिलती है? नोट कर लीजिए, इनका क्या नाम है? एनी बेसेंट। साथियों क्या नाम है इनका? एनी बेसेंट हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत सही, बिल्कुल सोमन कुमार मंडल जी को बिल्कुल आशीर्वाद अध्यक्ष। तो कौन है साथियों? ये हमें सरोजिनी नायडू देखने को मिलती है। कौन से साथियों? सरोजिनी नायडू देखने को मिलती है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू देखने को मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आपको मैं बता दूं, यह पहली गवर्नर भी रह चुकी है किसी भी राज्य की। साथियों यह पहली गवर्नर भी रह चुकी है किसी राज्य की। अगर हम बात करते हैं पहली गवर्नर भी रह चुकी है, मतलब कि किसी राज्य की पहली गवर्नर की बात करते हैं, किस राज्य की थी आप लोग बताना है। ये किसी राज्य की पहली गवर्नर भी थी, किसी राज्य की पहली गवर्नर, मतलब कि यह गवर्नर भी थी किसी स्टेट की। साथ बताइएगा वह स्टेट कौन सा है, वो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। बिल्कुल उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। उत्तर प्रदेश हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूपी देखने को मिलता है। कम से कम 40 से 45 हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे स्टैटिक जीके पे हम लोग इतना कमांड कर लेंगे साथियों, विश्वास मानिएगा कि एक भी क्वेश्चन हम लोग का गलत नहीं होगा। क्लास में ही हम लोगों को याद करना है। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की, अगर हम बात करते हैं किसी भी राज्य की पहली चीफ मिनिस्टर कौन थी, कि मतलब कि फर्स्ट वुमेन सुचेता कृपलानी। बिल्कुल सही साथियों, आप लोग का उत्तर बिल्कुल मन मोह ले रहा है। बिल्कुल सुचेता कृपलानी हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? सुचेता कृपलानी देखने को मिलता है। कौन है साथियों? सुचेता। हिंदी में थोड़ा मेरा गलती हो जाती है मात्रा की, तो मात्रा ध्यान देना। सुचेता कृपलानी हमें देखने को मिलती है। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि पहली यूनियन मिनिस्टर कौन है साथियों, किसी भी कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं, फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर, मतलब कि पहली महिला बिल्कुल केंद्रीय मंत्री कौन देखने को मिलती है? कौन साथियों? केंद्रीय मंत्री। अगर केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं साथियों, तो कौन देखने को मिलती है? बिल्कुल राजकुमारी अमृता कौर देखने को मिलती है साथियों। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर देखने को मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजकुमारी अमृता कौर देखने को मिलती है। हिंदी में भी आप लोगों को लिख दे रहे हैं, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो भैया अगर हम बात करते हैं पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन है साथियों, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है और ये भी इससे क्वेश्चन भी देखने को मिला है, कौन है साथियों? फातिमा बीबी हमें देखने को मिलती है। कौन साथियों? फातिमा बीबी देखने को मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। फातिमा बीबी हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक चीज हमें स्टैटिक जीके, मतलब कि आपका भैया जो कभी चेंज नहीं होता, करंट अफेयर डेली चेंज होता है, दोनों में अंतर ये हमें देखने को मिलता है। फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है साथियों? फातिमा बीबी हमें देखने को मिलती है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कहां की थी साथियों? तो ये हमें केरल की देखने को मिलती है। कहां की साथियों? केरल राज्य की देखने को मिलती है, फातिमा बीबी हमें देखने को मिलती है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर कौन है साथियों? फर्स्ट वुमेन, मैं जानना चाहता हूं कि फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर हमें कौन देखने को मिलती है? भारत की पहली रक्षा मंत्री। भारत की पहली रक्षा मंत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन है साथियों? ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन है साथियों? ये आपको बताना है कि भारत की पहली रक्षा मंत्री कौन है। निर्मला सीतारमण। बिल्कुल एग्जाम से पहले कौन जाएगा? तीसरी चौथी क्लास हमारी चल रही, बहुत ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, तो अगर हम कहते हैं निर्मला सीतारमण, जेएनयू के छात्र साथियों ध्यान देना, निर्मला सीतारमण इनका नाम है, नोट कर लीजिएगा, निर्मला सीतारमण इनका नाम है। और अगर हम बता दें एडिशनल चार्ज किसके पास था, पहली बार रक्षा मंत्री का एडिशनल चार्ज किस महिला के पास था, तो अगर हम बात करते हैं सहायक चार्ज की बात करते हैं या एसोसिएट स्टेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले किसके पास था? श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था साथियों। पूछा जाएगा कि भैया पूर्ण रूप से पहली बार भारत की रक्षा मंत्री कौन सी महिला बनी है, तो पूर्ण रूप से साथियों फुल टाइम बनी है साथियों, मतलब पूरे समय के लिए बनी है, और निर्मला सीतारमण बनी है। और सहायक बनी थी साथियों, ध्यान देना, रक्षा मंत्री का कुछ समय के लिए उनके पास था साथियों, क्या था? कुछ समय के लिए ये पद था उनके पास, फुल टाइम नहीं थी, इसलिए इंदिरा गांधी भी देखने को मिलता है, नोट कर लीजिएगा। हाँ, स्ट्रैटेजी के खत्म होने के बाद करंट अफेयर का क्लास चलेगा, हो सकता है उस टाइम बताएंगे कब क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। चलिए अगर हम बात करते हैं
पहली महिला जिसको नोबेल प्राइज मिला है साथियों, तो अगर लिखिएगा फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज अगर बात करते हैं, नोबेल अवार्ड किस पहली नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स बताइए कब दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, मदर टेरेसा को दिया गया है। बिल्कुल सही उत्तर साथियों, इसको दिया गया है मदर टेरेसा को दिया गया है। कब दिया गया है? 1979 में दिया गया है। और इन्हीं को ही साथियों भारत रत्न दिया जाता है। साथियों ध्यान देना, इन्हें ही भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न इनको कब दिया जाता है? 1980 में इनको भारत रत्न दिया जाता है साथियों। क्या भारत रत्न की अगर हम बात करते हैं इनको, तो भारत रत्न इन्हें 1980 में दिया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रहेगा, क्लियर रहेगा। पहली वुमेन जिन्हें ग्रैमी अवार्ड जीता था साथियों, लिखिएगा फर्स्ट वुमेन टू विन ग्रैमी अवार्ड। मतलब कि ग्रैमी अवार्ड मतलब पिक्चरों में दिया जाता है, मूवीज के लिए दिया जाता है साथियों। तो लिखिएगा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अगर हम बात करते हैं साथियों, कौन है? तानवी शाह देखने को मिलती है साथियों। कौन सी? तानवी शाह देखने को मिलती है। नाम इनका लिख लीजिएगा, तानवी शाह देखने को मिलती है। यहां तक चीजें आई। और पहली बार भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड। कभी कभी तो मुझे हंसी आती है उन सब बच्चों पे जो कहते हैं कि पूरी चीजें इंग्लिश में, हिंदी में, सब कुछ हिंदी इंग्लिश 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 में, सब कुछ इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में लिखा है। बिल्कुल, तब भी आप लोग कहते हैं कि हम दिमाग में ऐसा फिट कर देंगे कि जीवन भर आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये विश्वास है, वादा है मेरा। बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, हमारे परेशान करने से उनका भला नहीं होगा, उनका ही नुकसान होगा। फर्स्ट वुमेन टू विन ऑस्कर अवार्ड मतलब प्रथम ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है साथियों? तो भानु अथैया हमें देखने को मिलती है। कौन साथियों? भानु अथैया हमें देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नोट कर लेना साथियों। कौन है? भानु अथैया हमें देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भानु अथैया। अगर हम बात करते हैं कि किसने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ा था, चलिए मजा आ रहा है। अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चलती है। भाई अगर मैं कह रहा हूं फर्स्ट महिला, भारतीय महिला लगा दीजिएगा साथियों। फर्स्ट भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है, उनका नाम क्या है साथियों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हम बात करते हैं पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली साथियों, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली है बछेंद्री पाल हमें देखने को मिलती है। कौन साथियों? बछेंद्री पाल देखने को मिलती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है उनका? बछेंद्री पाल उनका नाम देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, तो माउंट एवरेस्ट पर अगर बात करते हैं साथियों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली है बछेंद्री पाल देखने को मिलता है। चलिए बछेंद्री पाल याद हो गया। बिल्कुल, अगर हम लोग बात करते हैं साथियों कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार किसने चढ़ा था, पहली भारतीय महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करती है, उनका क्या नाम है? तो साथियों 2 बार की अगर हम बात करते हैं, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का क्या नाम है? नोट कर लेना, क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलेगा साथियों, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बछेंद्री पाल तुम्हारे लड़के को याद है, पर ये किसी को नहीं याद होता है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की है। बिल्कुल, संतोष यादव ने किया साथियों। संतोष यादव, नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, संतोष महिला का नाम है, ना कि पुरुष का नाम है। संतोष यादव इनका नाम देखने को मिलता है साथियों। क्या? संतोष यादव इनका देखने का नाम मिलता है। संतोष यादव इनका नाम देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं यंगेस्ट गर्ल, जो सबसे युवा लड़की, मतलब कि अगर हम बात करते हैं यंगेस्ट, अगर हम बात करते हैं साथियों सबसे युवा लड़की जिसने एवरेस्ट की चढ़ाई की है, उसका क्या नाम है साथियों? अगर आप बता दो तो मैं जानूं। एवरेस्ट की चढ़ाई की है, उसका क्या नाम है? अगर आप लोग बता दो, बिल्कुल बताइए। मालावत नाम रहता है, मालावत पूर्ण उनका नाम रहता है साथियों। मात्र कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में वो चढ़ती है। क्या नाम रहता है उनका? मालावत उनका नाम रहता है साथियों। मालावत पूर्ण उनका नाम देखने को मिलता है और 13 साल की मात्र रहती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर हम कहते हैं फर्स्ट वुमेन इंडियन एम्बेसडर ऑफ यूएन कौन था साथियों? बताइएगा। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर ऑफ यूएन, अगर हम बात करते हैं राजदूत कौन था यूएन का? सबसे पहले जानिएगा, राजदूत था यूनाइटेड नेशन का सबसे पहले कौन यू राजदूत देखने को मिलता है। यहां तक अगर हम बात करते हैं कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित हमें देखने को मिलती है। किसकी बहन है साथियों? ध्यान देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन देखने को मिलती है। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित साथियों। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित देखने को मिलती है। नोट कर लेना, ये 1953 से 54 तक साथियों, ध्यान रखिएगा, 1953 से 1954 तक बिल्कुल यूनाइटेड नेशन की पहली महिला राजदूत हमें देखने को मिलती है, विजय लक्ष्मी पंडित। कोई बात नहीं मोहन सोना मंडल जी, कोई बात नहीं। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, यहाँ तक ये समझ आई नहीं है, क्या सारी चीजें आपको याद हो गई कि नहीं याद हो गई? बताइए। पहला चीज है भारत की पहली मुस्लिम रूलर रजिया सुल्तान। दूसरा अगर हम बात करते हैं भारत की पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर हम बात करते हैं भारतीय कौन सी सरोजिनी नायडू थी। चीफ मिनिस्टर कौन सी? सुचिता कृपलानी थी। अगर हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर कौन सी? राजकुमारी अमृता कौर देखने को मिलती है। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो कौन है? फातिमा बीबी है। अगर हम बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण है। अगर नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो मदर टेरेसा देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की तो तानवी शाह देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की तो भानु अथैया है। अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट की तो बछेंद्री पाल देखने को मिलती है। और माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ने वाली है मालावत पूर्णा जो 13 साल की उम्र में चलती है। संतोष यादव 2 बार चढ़ाई करती है साथियों। और पहली वुमेन एम्बेसडर देखने को मिलती है विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए यहां तक चीजें क्लियर है? क्लास रुक रही है शिवानी जी, आप नोट राष्ट्रीय आइए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल साथियों। कौन है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिभा पाटिल। कब से कब तक की साथियों? ये आपको बताना है। क्या नाम है इनका? प्रतिभा पाटिल हमें नाम देखने को मिलता है। और 2007 से साथियों कब तक थी? 2007 से 2012 तक हमें देखने को मिलती है। और यह 12वां नंबर की राष्ट्रपति होती है, 12 नंबर की प्रेसिडेंट
हैं कि 12वें नंबर पर सीन देखने को मिलती है। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्राइबल महिला की बात कर रहे हैं साथियों, पुरुष की नहीं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर हम बात करते हैं जनजाति की अगर बात करते हैं तो कौन देखने को मिलता है जनजातीय प्रेसिडेंट। अगर हम बात करते हैं साथियों जनजाति राष्ट्रपति की तरफ से पहली बार कौन चुन के आए हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू देखने को मिलता है साथियों। क्या द्रौपदी मुर्मू देखने को मिलता है। और आपको बता दें ये किस जनजाति से आती है, ये संथाल जनजाति से देखने को मिलती है। क्या साथियों, संथाल ट्राइब से देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहाँ की रहने वाली है साथियों, ये उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान दीजिएगा, इनका एक और है कि यार बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंडिया में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी देखने को मिलती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी देखने को मिलती है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति भी है। प्रथम क्या इंडिपेंडेंट इंडिया में देखने को मिलता है। क्या साथियों, इंडिपेंडेंट इंडिया में देखने को मिलता है। तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और भैया ये कब से कब तक है तो 2022 से बिल्कुल टिल टुडे तक है। और कितने नंबर की राष्ट्रपति देखने को मिलती है साथियों, या भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति देखने को मिलती है। 15th बिल्कुल प्रेसिडेंट देखने को मिलती है। भैया इसलिए इसको बता दिया जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि ये करंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, जनजाति राष्ट्रपति कौन है साथियों, द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ की रहने वाली, उड़ीसा की रहने वाली है। संथाल जनजाति से आती है और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रपति है। और 2022 से कार्यकाल चालू होता है। और भारत की बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया मतलब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं, ये सब महिला है, पुरुष समझ लेना। महिला की अगर हम बात करते हैं महिला प्रधानमंत्री साथियों, तो महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हमें कौन सी देखने को मिलती है साथियों, क्या नाम है आपको बताइएगा, इंदिरा गांधी देखने को मिलती है साथियों। कब से कब तक थी, 1966 से लेके 1977 तक की लगातार 3 बार साथियों। कितनी बार, लगातार 3 बार। और चौथी बार साथियों कब थी, 1980 से 84 है, चौथी बार देखने को मिलती है। कब साथियों, चौथी बार देखने को इनको मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता था साथियों। क्या कहा जाता था इनको ध्यान दीजिएगा, आयरन लेडी कहा जाता था। बिल्कुल आयरन लेडी कहा जाता था। और इन्हें क्या मिला था साथियों, भारत रत्न का अवार्ड मिला था। पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला था। अगर की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, लोकसभा की पहली महिला लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है साथियों, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हमें मीरा कुमार देखने को मिलती है। कौन साथियों, मीरा कुमार देखने को मिलती है। और ये साथियों कब से कब तक थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, 2009 से साथियों 2014 तक हमें देखने को मिलती है। और ये 15वें नंबर की 15th स्पीकर थी लोकसभा की, मतलब ध्यान दीजिएगा 15वें नंबर की अध्यक्ष हमें देखने को मिलती है लोकसभा की। अगर हम लोग बात करते हैं पहली चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थी, फर्स्ट मुख्य चुनाव आयोग, तो साथियों मुख्य चुनाव आयोग पहली महिला कौन थी, वीएस रामा देवी हमें देखने को मिलती है साथियों। कौन, वीएस रामा देवी हमें देखने को मिलती है। नाम दीजिएगा क्या है, रामा देवी नाम है उनका, वीएस रामा देवी हमें देखने को मिलती है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं कि पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन थी, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कौन थी पहली फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा की बात करते हैं, मतलब कि महासचिव की बात करते हैं लोकसभा की। पहली लोकसभा की महासचिव कौन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, स्नेह लता श्रीवास्तव हमें देखने को मिलती है। क्या बात है साथियों, बहुत लोगों को उत्तर आ रहा है, सब लोगों ने रख लिया है क्या, स्नेह लता श्रीवास्तव। अगर मजा आ रहा है क्लास में तो बताइए क्लास कैसी लग रही है, धुआंधार लग रही है कि नहीं लग रही है। बिल्कुल देखिएगा, फर्स्ट वुमेन एमपी की अगर बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वुमेन की संसद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सांसद की बात करते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो साथियों कौन है, राधाबाई सुब्रमण्यम देखने को मिलती है। बहुत मजा आता है, बिल्कुल राधाबाई देखने को मिलती है। कौन साथियों, राधाबाई सुब्रमण्यम देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कौन, राधाबाई। भैया कहाँ की थी साथियों, ध्यान देना कि अगर हम बात करते हैं कि पहली आईएएस कौन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पहली आईएएस कौन है, फर्स्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अगर बात करते हैं, फर्स्ट आईएएस की बात करते हैं साथियों, पहली आईएएस की बात, फर्स्ट आईएएस की बात करते हैं। बिल्कुल आईपीएस है किरण बेदी, यही तो मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल अन्ना राजम मल्होत्रा देखने को मिलती है साथियों, नोट कर लेना, अन्ना राजम मल्होत्रा देखने को मिलती है। और अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट आईपीएस कौन है मेरे साथियों, भाई इंडियन पुलिस सर्विस में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट आईपीएस कौन है, तो वो हमें कौन देखने को मिलती है, किरण द्विवेदी देखने को मिलती है साथियों। कौन, किरण बेदी देखने को मिलती है। बिल्कुल यहाँ तक ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पहली या मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं, किसी भी हाई कोर्ट की कोई मुख्य न्यायाधीश महिला बनी है तो वो कौन है, फातिमा बीबी। तो जस्टिस साथियों ये बताइए कौन हमें देखने को मिलती है, मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं ना कि, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्याय। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं साथियों, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश हमें कौन देखने को मिलता है, लीला सेठ देखने को मिलती है साथियों। कौन, लीला सेठ देखने को मिलती है मुख्य न्यायाधीश की। बिल्कुल तो भैया लिखिए ना, बोल रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ है। तो प्रथम भारतीय महिला जो किसी भी उच्चतम न्यायालय की बिल्कुल क्या बनती है, मुख्य न्यायाधीश बनती है, वो कौन है, लीला सेठ देखने को मिलती है साथियों। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहला अशोक चक्र किसको मिला था, फर्स्ट भारतीय मतलब फर्स्ट इंडियन वुमेन पहली भारतीय महिला किसको अशोक चक्र मिला था, तो अगर हम बात करते हैं किसको मिला था, वो किसी को नहीं, नीरजा भनोट को मिला था साथियों। किसको, नीरजा भनोट को देखने को मिलता है साथियों। किसको, नीरजा
मिला था साथियों। इन्होंने भैया एयरलाइन बचा दिया था, भैया एयरलाइन बचा दिया था और इनको गोली लग गई थी और पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? आशा पूर्णा देवी को मिला था। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जननपीठ इसको ऐसे लिखते हैं और हिंदी में इसे ऐसे लिखा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पहली भारतीय महिला को मिला था? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आशा पूर्णा देवी को मिला था साथियों, बिल्कुल आशा पूर्णा देवी को मिला था। नोट कर लीजिएगा, किसको मिला था? आशा पूर्णा देवी को मिला था साथियों। आशा पूर्णा देवी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि पहला अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार किस भारतीय महिला को दिया गया है, तो अर्जुन पुरस्कार अगर हम बात करते हैं साथियों तो ध्यान दीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो किसको दिया गया है? मीना शाह को दिया गया है। और किस फील्ड की थी साथियों? ये बैडमिंटन की हमें देखने को मिलती है साथियों। किसकी थी? बैडमिंटन के क्षेत्र की थी साथियों। किसकी? बैडमिंटन के क्षेत्र की हमें मीना शाह देखने को मिलती है। मैन बुकर प्राइज मिला था नंदन को साथियों, बिल्कुल गैलेंट्री अवार्ड है, ये वीरता चक्र दिया जाता है इसे। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस का नाम है, आईपीएस का इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस को कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस को कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आईपीएस को कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं। चरण स्पर्श। अगर हम बात करते हैं साथियों, ध्यान देना कि कोई भी मेडल ओलंपिक में पाने वाली पहली महिला थी, कोई भी मेडल, कोई भी पदक पाने वाली महिला किसमें? ओलंपिक में साथियों। किसमें? ओलंपिक में कोई भी पहला पदक कौन थी? मतलब ओलंपिक में अगर एनी मेडल इन ओलंपिक, एनी मेडल इन ओलंपिक की बात करते हैं, कर्नम, ध्यान दीजिएगा इनका क्या नाम है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नम मलेश्वरी नाम इनका देखने को मिलता है। क्या साथियों? कर्नम मलेश्वरी देखने को मिलता है। सिडनी में साथियों 2000 में ओलंपिक चल रहा था। कहां पे? सिडनी ओलंपिक में। सिडनी ओलंपिक में साथियों इनको कांस्य पदक मिलता है, ब्रोंज मेडल इनको मिलता है साथियों। कौन सा? कांस्य पदक इनको मिलता है। कौन सा? ब्रोंज मेडल मिलता है इनको 2000 में। और किसमें मिलता है? 54 किलोग्राम में, 54 केजी के वेट लिफ्ट मिलता है, भारोत्तोलन में इनको दिया जाता है। किसमें साथियों? बिल्कुल अगर हम बात करते हैं किसमें दिया जाता है? भारोत्तोलन में दिया जाता है, मतलब कि उठाने वाले में दिया जाता है, भारोत्तोलन जिसे कहते हैं, वेट लिफ्टिंग में इनको मिला था। कर्नम मलेश्वरी को 2000 सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज मेडल मिला था 54 केजी में। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, रटते जाइए, समझते जाइए, परीक्षा को तुम हुआ करते जाइए। और भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली ग्रेजुएट कौन है? फर्स्ट ग्रेजुएट बात किया जाए तो पहली स्नातक हमें कौन देखने को मिलती है? तो बिल्कुल बताइएगा कौन देखने को मिलती है? पहली स्नातक कौन है? अन्ना राजम मल्होत्रा, वुमेन आईएएस का नाम है, बताइए पहली ग्रेजुएट महिला कौन है? बिल्कुल कदम्बनी गांगुली, जिनका नाम कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? कदम्बनी, कदम्बनी, कदम्बनी गांगुली इन्हें कहते हैं। और अगर हम कहते हैं साथियों कि पहली महिला जो नॉमिनेट हुई थी राज्यसभा में, फर्स्ट कदम्बनी गांगुली देखने को मिलती है, फर्स्ट वुमेन। तो नामांकित की अगर हम बात करते हैं, नामांकित कौन होती है राज्यसभा में, तो बिल्कुल ध्यान देना कौन है? नरगिस दत्त हमें देखने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में किसी का उत्तर नहीं आ रहा है, तैयारी नहीं है क्या? बिल्कुल नरगिस दत्त देखने को, ठीक है। और हम बात करते हैं नरगिस दत्त, बात करते हैं भैया, मैंने यहाँ पे क्या बोला है पहले अच्छे से ध्यान दे देना कि भैया अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, मीना शाह को दिया गया था बैडमिंटन के अंदर। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि भैया पहली मेंबर ऑफ राज्यसभा कौन थी? फर्स्ट महिला मेंबर ऑफ राज्यसभा, फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ, कौन देखने को मिलता है? बिल्कुल रुक्मणी देवी अरुंडेल देखने को मिलती है। कौन साथियों? रुक्मणी देवी अरुंडेल देखने को मिलती है। अभी रुक जाइए, अभी तो बहुत बाकी है साथियों। रुक्मणी देवी अरुंडेल देखने को मिलती है। फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा की पहली मेंबर। नामांकित नहीं साथियों, नामांकित पूछेगा, ध्यान देना, नामांकित पूछेगा तो नरगिस दत्त हो जाएगा। चुन के आई थी साथियों, कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि पहली महिला, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पहली महिला, अरे भैया नोट्स लिए हो बना लेना, ठीक है। अगर हम पहली महिला जो अंटार्कटिका पहुंची है, रीच फर्स्ट वुमेन इंडियन, फर्स्ट वुमेन इंडियन एट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका मतलब कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, कौन थी? बताइएगा, बताइए कौन है? मेहर मूसा देखने को मिलती है, मेहर मूसा देखने को मिलती है। बहुत सही उत्तर आप लोगों का साथियों, मेहर मूसा देखने को मिलती है। मेहर मूसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सही इंपॉर्टेंट आप लोग जान रहे हैं। पहली महिला आयोग की अगर हम बात करते हैं, कौन है भैया? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मतलब कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन देखने को मिलती है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला पटनायक देखने को मिलती है साथियों। क्या? जयंती पटनायक देखने को मिलती है। और भैया अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक ये समझ आई कि नहीं आई, ये बताइएगा। अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी यही पूछा जाता है, मिस ब्रह्मांड नहीं पूछा जाता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अगर मिस यूनिवर्स की हम लोग बात करते हैं साथियों, तो मिस यूनिवर्स कौन देखने को मिलती है? तो पहली मिस यूनिवर्स साथियों सुष्मिता सेन देखने को मिलती है। कौन साथियों? सुष्मिता, सुष्मिता सेन देखने को मिलती है। कब साथियों? 1994 में देखने को मिलती है। और अगर हम लोग बात करते हैं पहली मिस वर्ल्ड कौन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं पहली मिस वर्ल्ड की, तो रीता फारिया हमें देखने को मिलती है। दोनों याद कर लेना साथियों, रीता फारिया हमें देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है रीता फारिया।